हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति यादव, आई सर्जन हूँ और आज मैं आपके साथ आई फ्लू के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। तो आई फ्लू आजकल आपने देखा होगा अपने आसपास या आपके किसी पड़ोसी मित्र को या आपके परिवार के सदस्य को, या हो सकता है आपको भी आई फ्लू हो गया हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आई फ्लू यानी कंजंक्टिवाइटिस होता क्या है। तो आई फ्लू बेसिकली हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है कंजंक्टिवा आई की, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। दूसरा ये आता है कि क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो जो अभी जो सीजनल वेरिएशन चल रहा है, मौसम में बदलाव है, मौसम में नमी की ज़्यादा के कारण, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण ये आई फ्लू हो जाता है। तो इसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं आई फ्लू में। तो सबसे पहला है आँखों में लाली आना, आँखें लाल हो जाती हैं या आँखें सूज गई हैं या आँखें चिपक गई हैं, या फिर आपकी आँखों से आपको डिस्चार्ज निकल रहा है, या फिर आपको जैसे आँखों से लगातार पानी बह रहा है। तो ये सब लक्षण हो सकते हैं। दृष्टि में थोड़ा धुंधलापन भी हो सकता है। अगर डिस्चार्ज ज़्यादा है तो मरीज़ की कंप्लेन होती है कि उसे थोड़ा धुंधला भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आपको, तो आपको आई फ्लू है। साथ में जैसे आजकल जो छोटे बच्चों में वायरल फीवर भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो छोटे बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो आते हैं हमारे पास, उनको फीवर भी होता है और साथ में आई फ्लू भी पाया जाता है। तो अब अगली बात आती है कि हमें सबसे पहली बात मैं इसमें एक बहुत बड़ा मिथ है कि आई फ्लू देखने से नहीं फैलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी को आई फ्लू हो गया है तो मैंने उसे देखा मुझे आई फ्लू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आई फ्लू बेसिकली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से फैलता है। ये वैसे बहुत ही ज़्यादा, इसका संक्रमण बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से होता है। जैसे एक इंसान को दूसरे से 2-4 को करेगा, 4 फिर बाद में 16 को करेगा, तो इसका बहुत ज़्यादा संक्रमण की गति बहुत ज़्यादा है। तो इसका कारण है कि ये हमारा कॉन्टेक्ट से फैलता है आई फ्लू। जैसे कि आपने किसी संक्रमित व्यक्ति का तौलिया इस्तेमाल किया, आपने जैसे इधर कोई सरफेस वहाँ पे संक्रमित व्यक्ति था, उसको टच करके आपने आँख को रगड़ा मसला, तो आपको आई फ्लू हो सकता है। लेकिन ये सत्य है कि आई फ्लू देखने से कभी भी नहीं फैलता है। अब दूसरी बात हो गई कि आप अगर आई फ्लू हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको आई फ्लू हो गया है, सबसे पहली बात है कि आप जल्द से जल्द अपने निकटतम नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं, उनसे मिलें। क्योंकि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी मेडिकल स्टोर पे मिलती है दवाई, जिसमें कि एक एंटीबायोटिक और डेक्सामेथासोन का कॉम्बो, प्लीज़ वो आपको डायरेक्टली नहीं डालनी है। पहले आप अपने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं, वो आपकी पूरी जांच करेंगे। उसके बाद वो सिम्टम्स के आधार पे आपका ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि अलग अलग हो सकता है। अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है नहीं है, लो डोज स्टेरॉइड्स पे डालना है नहीं डालना है, ये सब आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे और उनके अकॉर्डिंग, उनके बताए अनुसार आपको आई ड्रॉप्स डालनी है। समय समय से आई ड्रॉप्स डालनी है। आई ड्रॉप्स डालते समय आपके हाथ धोने हैं, आपने उसको टच करके नहीं डालना है, एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, फिर आपने डालना है। अगर आप किसी और को डाल रहे हैं तो भी आपने अपने हैंड वॉश करना है। और इसके बाद अपने आप को रगड़ना मसलना नहीं है, और गंदे रुमाल, गंदे इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। साफ़ सुथरा धुला हुआ रुमाल होना चाहिए आपका। हाथ आपको फ्रिक्वेंटली धोने हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर आपको लगता है, क्योंकि बच्चों में तो आपस में वो खेलते हैं, लंच शेयर कर रहे हैं, उससे आई फ्लू बहुत जल्दी फैलता है। किसी के बच्चे को अगर आई फ्लू हो गया है तो आप उसका स्पेशली उसका बैग में सैनिटाइज़र रख सकते हैं। वो फ्रिक्वेंट हैंड सैनिटाइजेशन करें, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। चीज़ें शेयर करना थोड़े टाइम के लिए कम करें। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे थोड़ा सा कांटेक्ट आपने नहीं करना है। इवन अगर आपके परिवार में भी किसी को आई फ्लू है तो आपने जैसे तौलिया हो गया, रुमाल हो गया, कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना। आई मेकअप हो गया लड़कियों का, ये भी आपने शेयर नहीं करना है। तो आई फ्लू से बचाव के तरीके हैं। और साथ में आपको इसमें एक बहुत बड़ा
मैंने देखा ओपीडी में आते हुए पेशेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि गर्म सिकाई या ठंडी सिकाई। तो इसमें आपको गर्म सिकाई नहीं करनी है, ठंडी सिकाई करनी है। ठंडी सिकाई आप एक तो बाज़ार में हमारे पास रेडीमेड मास्क, जेल बेस्ड मास्क होता है, आप उसको 10-15 मिनट पहले रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और फिर अपनी आँखों पर लगा सकते हैं। दूसरा बिल्कुल घरेलू उपाय ये है कि आप रेफ्रिजरेटर से आइस क्यूब्स लीजिए, उसको सूती कपड़े में लपेटिए और फिर उससे हल्के हाथ से दोनों आँखों की सिकाई कीजिए। ये अच्छा तरीका है। तो जो ठंडी सिकाई है उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम और राहत महसूस होगा। दूसरा अब ये है कि इसमें आई फ्लू से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे परिवार में किसी को हो गया है, हमारे किसी मित्र को हो गया है, तो ये बचने के लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिसको भी हो गया है उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की सलाह दें। उनको कहें कि वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने, बार बार आंखों को छुए नहीं। इवन आपने भी आंखों को नहीं छूना है। साफ़ सफाई का स्पेशली ध्यान रखना है। आप अपने बार बार हाथ धोते रहिए और चीज़ें शेयर नहीं करनी है आपने। तो इन सब चीज़ों, आँख को रगड़ना मसलना नहीं है। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो यही सजेस्ट करूँगी, कॉन्टैक्ट लेंस आप थोड़े टाइम के लिए रोक दीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो अभी वायरल कंजंक्टिवाइटिस फैला हुआ है उसको ठीक होने में 7 से 10 दिन का समय नॉर्मल लग जाता है। तो अवॉइड कीजिए कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। उस टाइम पे आप अपने चश्मे यूज़ करें। इवन आपको चश्मे भी प्रॉपर जो आपका सैनिटाइज़र स्प्रे आता है उसे क्लीन करके और फिर आपको चश्मे यूज़ करने हैं। और साथ में स्विमिंग इसमें नहीं करनी है, क्योंकि स्विमिंग से और लोगों को बहुत जल्दी फैल सकता है। तो इवन आप भी अपना थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं इस टाइम पे, क्योंकि आजकल वैसे भी वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वायरल फ्लू, वायरल फीवर, तो उसके साथ भी सिम्टम आ सकता है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड कीजिए। स्विमिंग अभी नहीं करनी है, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है आपने। साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आँख को बार बार रगड़ना है, आँख को बार बार छूना मसलना आपने बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत बड़ा मेन फैक्टर है। ऐसे ही ओवर द काउंटर जो ड्रग्स अवेलेबल हैं वो ऐसे ही उठा के नहीं डालनी है। और इवन अगर आपकी एक आँख में आई फ्लू हो गया है तो दूसरी में भी हो सकता है। तो उसके बचाव के लिए आपको एक आँख को छूकर दूसरी आँख को नहीं छूना है। और साथ में आपको, जैसे आपको अगर एक परिवार के सदस्य को है तो दूसरे को हो सकता है, तो आपको दवाइयाँ शेयर नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो दवाई आप डाल रहे हो वही आप किसी को हो जा रहा है तो आप उसको भी दवाई शेयर कर रहे हैं। दवाइयाँ आपने शेयर नहीं करनी है। इवन दवाई डालने के बाद आपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है। तो इन सब चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी आई फ्लू की रिगार्डिंग सारी क्वेरीज इसमें आ गई होंगी। और ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही बहुत ही यूज़फुल वीडियोस मिलेंगी और जिससे कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और अगर और कुछ आपकी क्वेश्चन है और कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको पर्सनली सबको रिप्लाई कर सकूँ। और जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।